वक्त मौजूद है मेरे साथ भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के प्रवक्ता राकेश टिकैत साहब, उनसे जानेंगे आज आप इगलास आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की संवेदना व्यक्त यहाँ पे आए जो परिवारों में जो हादसे हुए 22 लोग जो धार्मिक एक यात्रा पे थे उन परिवारों से मिले। दुखद घटना है। बहुत परिवार से पूरा का पूरा परिवार चला गया। किसी की वाइफ गई, किसी के बच्चे गए, किसी की लड़की गई, किसी के पिता गए, किसी के भाई गए। तो 22 लोग यहाँ से गए हैं इन 2-3 गाँवों से। दुखद घटना है। हमने सरकार से डिमांड करी कि उनको 25 लाख रुपए एक मृतक को देने चाहिए, मिनिमम से मिनिमम है। ज़्यादा नहीं डिमांड कर रहे कि आप इनको 1 करोड़ रुपए का दो, क्योंकि गोलीकांड हो, कोई इस तरह का हादसा हो सरकार द्वारा तो चलो कर जाए एक। और सरकार धार्मिक उस पर सरकार काम कर रही, तो जो धार्मिक वो फैला रही हैं सरकारें, तो लोग ज़्यादा जाएंगे धार्मिक, उसमें भी हादसे होंगे तो उसकी जिम्मेदारी भी सरकार को लेनी चाहिए। तो ये पूरा उनको देना चाहिए जिससे उस परिवार का कुछ गुजारा बसारा चल सके। ये बताइए, जैसे योगी सरकार ने कल एक बैठक की, अगर किसानों की अगर बात कही जाए तो सबसे पहले वाहनों को लेकर जो है एक नियमावली तैयार करने की बात कही है, लेकिन मौजूदा समय की अगर बात की जाए, अलीगढ़ की अगर हम बात करें, यहाँ हादसा हुआ तो यहाँ की बात करेंगे। जब यहाँ से बस आराम से निकल जाती है, डग्गा मोड़ वाहन जो है तमाम चल रहे हैं, इसको लेकर रणनीति क्यों नहीं बनाई जा रही? एक बड़ा नियम जो है क्यों नहीं बनाया जा रहा? क्या क्यों? देखो, ये डग्गा मार पूरे दिल्ली में करीब 2000 किलोमीटर तक भी डग्गा मार वाहन चल रहे हैं, और जो आसपास के ये हैं 500 किलोमीटर 400, वहाँ से बहुत डग्गावारी आते हैं। इनके भी नॉर्म्स बना हुए, इनकी स्पीड क्या है, इनकी लॉक बुक भर जानी चाहिए, किस टाइम वहाँ से चले आप वो फीड करो, और कितनी देर में यहाँ पाए उसकी स्पीड भी तय करनी चाहिए। डबल ड्राइवर हो, स्पीड तय हो, उसमें सवारी कितनी है ये नॉर्म्स पूरे कर दो, और इनको आप फ्री वो दे दो, ये चले। लेकिन हाई स्पीड पे नहीं। आपने एक्सप्रेसवे पे देख क्या होगा, हादसे होते हैं कि जो हाई स्पीड की गाड़ी आती है उससे हादसे होते हैं। 120 की स्पीड से गाड़ियाँ चलती है। हमने भी मुजफ्फरनगर में राजस्थान की गाड़ी थी, 120 से ज़्यादा वो गाड़ियाँ चल रही थी। हमने वे गाड़ी रुकवाई, और वो भी जब रोकी हमने जब उनके आगे कोई वाहन आ गया, उनने स्पीड बंदी करी, हमने उनके आगे गाड़ी लगाई, वहाँ पे पुलिस बुलवाई, और हमने कहा भाई 100 स्पीड की गाड़ी हमने चलाई है, हमारे हाथ भी नहीं आई। तो 120 की स्पीड होती नहीं इनकी, ये तो 70, 80, 90 तक अपना चला लो, इसी इतनी स्पीड होनी चाहिए इनकी, ओवरलोड ना हो इनमें सवारी। आरटीओ विभाग पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए अलीगढ़ के ऊपर, क्या मानते हैं? सरकार पर होनी चाहिए ना। आरटीओ तो सरकार के उससे चलता है भाई, यहाँ से लगा के पैसा, इनसे पैसा सीधा सरकारों तक जाता है, मंत्रियों तक जाता है। आरटीओ लेगा, पुलिस लेगी, इनसे वहाँ तक जाता है। इन पर सब पे कंट्रोल होना चाहिए। किसान ट्रैक्टर ट्रॉली अपने यूज में लेते हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर तो नियम बन गया, डग्गा मार वाहनों को लेकर नियम नहीं बना। ट्रैक्टर ट्रॉली कोई उस पर नहीं चलता। 10 साल पुराना ट्रैक्टर हमने कहा कि चलेगा, ये उससे ख़त्म नहीं होगा। डग्गा मार वाहनों का ये है कि उसकी नियमावली बननी चाहिए, बनी हुई है, उस पर काम होना चाहिए। सरकार को लेकर क्या कहेंगे? इतना बड़ा प्रदर्शन रहा, किसानों को इस सरकार में अनदेखा किया जा रहा है, क्या मानते हैं? अब सरकार ने किसानों ने सरकार को अनदेखा कर दिया ना। ये साइलेंट वार था, ये नहीं था यूक्रेन और उसका युद्ध चल रहा रूस का, और वहाँ पे गोला बारूद और उसका इस्तेमाल हो रहा। ये वैचारिक क्रांति है, विचार से उत्पन्न क्रांति का रिजल्ट ही तो है ये, जो इलेक्शन में दिया है, ये उसका रिजल्ट है। क्या मानते हैं किसानों ने साइलेंट मतदान किया है? पिछली बार आपसे बातचीत हुई थी तो आपका ये कहना था किसान खुद देख लेंगे, आपका भी तो खुद ही देख लिया। जिन किसानों ने की 3 साल की ट्रेनिंग हुई है, उसने खुद ही तो देख लिया। वो बोला नहीं ना, उसने हिंदू मुस्लिम करा ना, उसने यहाँ अब ये मथुरा में आएंगे ना उसका करा। अयोध्या की बोल रहे हैं कि हिंदुओं को ये होना चाहिए, वो तमाम तरह के बयान जो जीतता वो भी तो हिंदू है। क्या जो बीजेपी में रहेगा वही हिंदू रहेगा? क्या राम भगवान बीजेपी के हैं? क्या जो उनके वंशज हैं, जो कुर्मी बिरादरी है, वो रघुवंशी हैं, क्या वे राम के वंशज नहीं हैं? अगर उन्हें बीजेपी को वोट नहीं दिया तो वे हिंदू नहीं हैं। ये जो हिंदू को बीजेपी में अगर रहेंगे तो हम हिंदू रहेंगे, और बीजेपी में नहीं रहेंगे तो हिंदू नहीं रहेंगे, ये परिभाषा बदलनी पड़ेगी।
नहीं तो बीजेपी का हिंदू अलग होगा और वैसा देश का हिंदू अलग होगा। क्या मानते हैं, किसको देखेंगे अब सरकार में? नहीं, सरकार की पॉलिसी को देखेंगे। अभी सरकार बनने दो, नई सरकार कौन बनाता है, क्या रहता है, उनकी क्या लग क्या रहा है आपको क्या अब क्या लगता है कि सरकार ठीक रहेगी। वो गांव, गरीब, किसान, आदिवासी की, नौजवान की बातचीत उसको करना चाहिए। नहीं होगा तो जनता है फिर उसको दे देगी सबक। किसानों की बात नहीं मानी गई तो कोई भी देखो, सरकार अभी के खिलाफ अभी दोबारा हम रणनीति तय बिल्कुल होगी? सरकार कोई भी बने, एमएसपी गारंटी कानून, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, पानी के ऊपर, और जो गांव की ये हालात है, ये कोई हालात है गांव की? क्या इसमें नेता वोट मांगने आता है उसको शर्म नहीं आती? यहाँ से कौन जीत रहा है उनको शर्म नहीं आती कि इस तरह के गांव हैं? आप जाकर देखो गांव में, जिनमें पैदल भी आप नहीं चल सकते, पशु नहीं चल सकते। क्या व्यवस्था है इनकी? सिर्फ वोट चाहिए? इनको धार्मिक उससे भड़काने का काम करोगे? जी बिल्कुल। ये थे किसान नेता राकेश टिकैत साहब, जिनके द्वारा 2024 का जो चुनाव हुआ है उसको लेकर भी तमाम बातचीत की। साथ ही जो नया गांव है इगलास विधानसभा का, उसमें आकर जो परिवारीजन है मृतकों के, उनसे बातचीत की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।